आजकल ना इंस्टाग्राम पे जब मैं एक पिक्चर देख लेती हूँ तो उसी कीवर्ड के अराउंड सारी पिक्चर्स आती रहती हैं। एक बेस्ट एग्जांपल है, आई रिसेंटली सॉ अ कोट, अ वुमन इन पावर यूजुअली इज सीन सोलो। एक औरत जिसके पास ताकत होती है वो अक्सर अकेली पाई जाती है। मैं इससे अग्री भी करती हूँ पर डिसअग्री भी करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जिस औरत के पास में पार होती है उसके पास बहुत सारी चीजें होती है जो पैसे नहीं खरीद सकते, जैसे कि स्वाभिमान, जैसे कि कॉन्फिडेंस, जैसे कि अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाना, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट। और इन सबको क्लैरिटी के साथ में अचीव करने के लिए आपको कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप भी एक ऐसी महिला हैं, आप भी एक ऐसी एस्पिरेशनल फियर्स वुमन है जिसको पता तो नहीं है कि क्या करना है पर कुछ तो करना है जीवन में, उन सब के लिए ये वीडियो है। इन दिस वीडियो आई विल शो 3 books that will transform you inside out। अब जब मैं ये कह रही हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं अश्योर करती हूं कि अगर आप इन बुक्स को फॉलो करोगे यू विल सी द चेंज। सो गिव योरसेल्फ 30 days, finish few of the pages and see the change by yourself। 3 ऐसी बुक्स जो आपको टोटली चेंज कर देगी। सबसे पहली बुक से स्टार्ट करती हूँ, मैंने रिसेंटली इसको फिनिश किया है, द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना बीस्ट। इस बुक में स्टार्टिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होती है कि क्या आप स्वयं को समझते हो। अगर समझते हो तो आप कितना एक्सेप्ट करते हो। अगर एक्सेप्ट करते हो तो अपनी कमियों को कितना जानते हो। और अगर आपकी कमियों को जानते हो तो क्या आप अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें बदलना चाहोगे। आप बोलोगे कि कमियों को कौन काम करे, कमियों पर, कमियों को जानकर करना क्या है। गलत हो आप। जब तक कमियों को जानोगे नहीं, काम नहीं करोगे तो अपने व्यक्तित्व को बना नहीं पाओगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो दिस बुक इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल गाइड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू योर स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस समझ आओगे ना, उसके बाद वीकनेस से स्ट्रेंथ की जर्नी तक ये बुक ले जाएगी। सिंपल है बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बुक को फॉलो करना इज गोइंग टू बी हैवी। एक्सेप्ट द फैक्ट, अगर आप में एक्सेप्टेंस है तो। अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस बुक के साथ, पर अगर आपने इस बुक के साथ बैठकर काम कर लिया, द ट्रांसफॉर्मेशन इज योर्स। नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं, You're overthinking it। अब ये बुक उन सारी लड़कियों, महिलाओं, देवियों के लिए है जिन्होंने एक ब्रेकअप, एक हार्ट ब्रेक फेस किया है, जिन्होंने अपने आप को किसी और के लिए इतना समर्पित कर दिया कि खुद को खो दिया। This is for all the strong women out there who have lost themselves in the process and are trying to reclaim their power. And the best way to do is reading this book. You're overthinking it is basically an acceptance and realization कि आपने गलतियां की है और आप कहाँ अपने आप को बेहतर बना सकते हो ताकि आप किसी इंसान के साथ रहने के काबिल हो सको। अब आप बोलोगे कि बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी सोसाइटी की थिंकिंग एक साइड जा रही है, विच इज जहां महिलाओं को एक्सेप्ट ही नहीं करना कि हम गलत हैं, फर्स्टली। सेकेंडली, दे वॉन्ट एंड दे चूज टू लिव अलोन रादर देन बीइंग विद अ मैन। अब देखो, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला, बीइंग विद अ रॉन्ग पर्सन, और दूसरा,
being with the right person but also not changing yourself and then eventually losing the right person. इसमें पहले वाले में किसी गलत इंसान के साथ रहना ऑफ कोर्स गलत है. लीव दैट सिचुएशन, गेट आउट ऑफ इट, ओके, एंड रीड दिस बुक. बट अगर दूसरी सिचुएशन है, इंसान सही है, समझ नहीं आ रहा कि अपने आप पर कैसे काम करना है या फिर क्या गलत चल रहा है लाइफ में, तो इस बुक को पिक करो, अपने ऊपर काम करो, और अगर वो इंसान गलत होगा खुद ब खुद जीवन से निकल जाएगा, और अगर वो इंसान सही होगा देन ही विल स्टिक बाय द प्रोसेस एंड यू विल bloom eventually. This book will teach you how to become a better partner in a relationship and how to attract right people in your life. अब यहाँ कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, यहाँ आपको कोई जर्नलिंग नहीं करनी, यहाँ आपको कोई ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं जाना कि मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा होगा ब्ला ब्ला ब्ला. यहाँ आपको सिंपली इस बुक को रीड करना है, अपनी जीवन में अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है, उन पर काम करना है और एक बेहतर इंसान बनना है. सही इंसान आएगा या नहीं आएगा वो डेस्टिनी पर छोड़ देते हैं, पर खुद तो इंप्रूव करो. मीनवाइल जब तक आप इंप्रूव करोगे, आई गेस यू विल अट्रैक्ट बेटर पीपल इन योर लाइफ, चाहे वो दोस्त के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदारों से आपके रिलेशंस सुधर जाएं, चाहे आपके अपने पर्सनल रिलेशंस किसी और के साथ में सुधर जाएं, जैसा भी होगा, आई थिंक दिस बुक विल गिव यू क्लैरिटी कि कहाँ आपको चेंज करना है और कहाँ आप गलत होते हो. ठीक है, अब देखो, जब अपनी गलती मान ली, अपने ऊपर काम कर लिया, तो उसके बाद में भी कुछ कमी रह जाती है, स्पेशली द इमोशनल फैक्टर. ऐसा इमोशनल फैक्टर जहां आप अपने आप पर काम करने के बाद भी खालीपन महसूस करते हो, जहां आपको लगता है कि आपने अपना 110% दिया किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी जॉब में, किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी सोसाइटल कमिटमेंट में या किसी रिलेशनशिप में, बट reciprocate nahi hua, and you get hurt eventually, you get saddened, you break, right? Or sorry for feeling overwhelmed, but yes, coming back to the point, I'm sorry, I got lost. हाँ, अगर आपने महसूस किया अपने आप को किसी सिचुएशन में लॉस्ट, है ना, अगर आपने महसूस किया कि इतना सब कुछ काम कर लिया, इतनी गलतियां मान ली, इतना एक्सेप्ट कर लिया, इतना ग्रो कर लिया, पर कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ तो गलत है, और आपको बहुत सारी आसपास में सेल्फ लव वीडियोस दिख रही हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा सेल्फ लव जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है, देन आई हैव अ बुक फॉर यू. बाय योरसेल्फ द डैम फ्लावर्स बाय डैम कौर. Now, this book would be the ultimate game changer for you. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप सब कुछ कर चुके हो अपने जीवन में, आपने अकेले रहकर देख लिया, मजा नहीं आया, किसी के साथ रहकर देख लिया, नहीं सही लगा, अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे करके देख लिए, मिसट्रीट किए गए, अगर आपने कुछ अच्छा करने का सोचा बट डिसरिस्पेक्ट मिली, अगर आप बाकी चीजों में डिसअपॉइंटेड रहे हो, then this book is going to give you a lot of self-freedom, liberation to your heart set and your mindset. ये बुक सिंपली आपको ये नहीं बताएगी कि खुद को कैसे प्यार करना है, ये बुक आपको ये भी सिखाएगी कि अपने शैडो वर्क पर काम कीजिए. और शैडो वर्क एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये इन कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है कि आपके फियर्स क्या है, आपकी इनसिक्योरिटी क्या है, आप कहाँ खुद को गलत ट्रीट कर रहे हो, आप कहाँ खुद से ज्यादा उम्मीद रख रहे हो, आपने कहाँ कमी छोड़ दी. बस उन कमियों को आपके प्रेजेंट सेल्फ से फ्यूचर सेल्फ तक जाने की जो गैप है, उन कमियों से सॉल्व हो जाएगी. और उस पर जब आप काम करोगे ना, तो आपको इतना लिबरेटिंग लगेगा कि आप अपने आप को कितना ज्यादा कम सोच रहे थे, बट आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. और जब किसी इंसान को अपना पोटेंशियल रियलाइज हो जाता है ना, उसके बाद सेल्फ लव एंड सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें एक साथ इतनी खूबसूरती से आपके अंदर समाहित हो जाती हैं
कि आपको मजा आ जाता है अपनी जिंदगी में। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपकी जीवन में दिन काफी अजीब से नहीं जाते हैं। नो, यू वुड हैव बैड डेज, यू वुड एक्सपीरियंस disappointing things, you would experience a lot of things around you, you would feel a lot of things, but at the same time you would also know कि आपको उन चीज़ों को, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और कैसे उस पावर को चैनलाइज करना है जो आपने इन तीनों बुक्स को पढ़ के एज अ विजडम गेन की। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट रीडिंग बाय योरसेल्फ द डैम फ्लावर्स इज कि आप फिर किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सिबलिंग हो, चाहे कजिन हो, चाहे सोशल मीडिया वैलिडेशन हो। नो, नथिंग वुड इम्प्रेस यू। फिर आप खुद में इतनी चीजें ढूंढने लग जाओगे, खुद पर इतना काम करने लग जाओगे कि आपको बाकी सारी चीजें जस्ट सेंसलेस लगेंगी, वियर्ड लगेंगी। यू नो, यू वुड रीच एट अ पॉइंट जहां पर लोग आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बट यू वुडंट बी इम्प्रेस्ड एट ऑल। यू वुड बी इम्प्रेस्ड बाय यू अचीविंग योर गोल्स एवरी सिंगल डे। और इससे ज्यादा क्या ही चाहते हो अपने जीवन में, राइट? एंड आई एम श्योर आप इस बात से अग्री करोगे कि द फ्यूचर हमको भी नहीं पता कैसा होगा, पर हमें ये पता है कि अगर खुद पर काम कर लिया तो चाहे कितने एआई आ जाएं, चाहे कितने रोबोट्स आ जाएं, पर खुद से कुछ तो कर लेंगे। बस उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए तीनों बुक्स आपकी जर्नी में काफी हेल्पफुल होगी। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आने से और लेने से पहले अगर इन बुक्स को खरीद के आप खुद से एक प्रॉमिस करना चाहते हो कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी माइन, इस पूरे साल में मैं सिर्फ और सिर्फ इन बुक्स को पढ़कर खुद पर काम करूंगी, देन योर लाइफ वुड बी 1% better every single day. That means at the end of 2026, you will be 365% better than who you are right now. And how amazing it is to take a leap of faith with yourself, for yourself. So pick these books right away and don't stop falling in love with yourself. Thank you so much for watching this video.